तकरीबन जुलाई के एक दिन 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार ने ये सोचा छोड़ा कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लाएंगे। उसके बारे में समुच्चे हिंदुस्तानियों को किसी भी लफ्ज़ ABC भी उसके बारे में नहीं बताया गया था। हमने उसी दिन इस बात का खंडन अपनी बाइट से और अपने बयान से दिया था और कहा था कि जो बिल हमारे सामने रखा ही नहीं गया है कि उसमें क्या रखा है क्या नहीं है, उसको हम किसी बात के ऊपर परवानगी नहीं दे सकते। दूसरा, हमने ये बात कही बड़े सख्ती से कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो सिखों के साथ वादे किए गए थे, आप उन वादों को क्यों मुकर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो। आपने कहा था कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदली आएगी, जो भी तब्दीली लाएंगे, वो सिखों की मर्ज़ी के बगैर नहीं आएगी। हमने कहा ये जो बिल आप ला रहे हो, ये सिखों की मर्ज़ी पूछी आपने। सिखों की 2 नुमाइंदा जमात हैं, एक है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धार्मिक तौर पे वो सबसे बड़ी जमात है। दूसरी है श्रोमणी अकाली दल, वो सबसे बड़ी जमात है। चलो, कई राष्ट्रीय पार्टियों ने अकाली दल के 2 इधर किए हैं। आपने जो इधर उधर किए उनसे भी पूछा आपने, उन्होंने क्या कहा, इस बिल के हक में है कि खिलाफ है। हम ये बात कह देना चाहते हैं कि हमने बहुत चुनिंदा मेंबरों की मीटिंग बुलाई थी, पर जहाँ हज़ारों वर्कर इकट्ठे हो गए थे और हमने मता पास किया है कि इस UCC कोड को ये हम जड़ से इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी कास्ट में हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देंगे जब तक सिखों की अप्रूवल और मराठी वालों की अप्रूवल ना हो जाए। ये हमारा फैसला है और इसमें मैं चाहते हैं कि जो अमन अमान हिंदुस्तान में इस समय है, उसको आने वाली इलेक्शन के लिए इस अमन अमान को ख़राब ना करे। हमारे लिए तो हिंदुस्तान में जो मर्जी राज करे, पर सिखों की नाराज़गी लेके कोई कहे कि मैं हिंदुस्तान में राज कर लूँगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। हम बिल्कुल अभी तक सबसे पहले सरकार जो यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल है उसको श्रोमणी कमेटी में भेजे, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल प्रधान को भेजे और दूसरे जो घटक हैं, चाहे ढींडसा है चाहे अमरिंदर सिंह है, उनको भी भेजे। हमें उनके भी विचार पता तो चलेंगे ना, वो सिखों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत चर्चित बात चल रही है UCC के बारे में और एक डेट दे दी गई जुलाई के मिड की कि आप तब तक अपने विचार हमारे को दीजिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हमारे पास उसका ड्राफ्ट ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं गया कि सरकार क्या करना चाहती है, हम उसके ऊपर अपने विचार कैसे दे सकते हैं। हमारे विचार तो ये हैं कि 1947 के बाद 1950-51 में जब रिपब्लिक बना इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया गया, सिखों को अलग धर्म ही नहीं माना गया। वेंकट चलैया का कमीशन बना और कई रिपोर्टें आई जिसमें बोला गया कि हिंदू, बौद्धी, जैनी और सिख जो हैं इनमें कॉमा डाला जाए ताकि इनको इंडिपेंडेंट माना जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे एक मुहिम चल रही है, लोग शुरू हो चुके हैं कि UCC को आप सपोर्ट करें, हमारे को अप्रोच किया जा रहा है। हमारे को तो कई चैनलों ने बोल दिया जी कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट में आते हैं तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है जिसको हम डिसअप्रूव करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अख्तियार अपने हैं। आप हिंदुओं में कितना फ़र्क है। आप सनातन धर्म के रिवाज वखरे हैं, आप आर्य समाजियों के रिवाज वखरे हैं। आप बात कर लें ट्राइबल्स की, आप बात कर लें आदिवासियों की, उनके एक गांव में कई तरीके के अलग रिवाज हैं।
बच्चा पैदा होता है, हिंदू मुंडन कराते हैं, सिख दस्तारबंदी करते हैं, मुसलमान सुन्नत कराते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको यूनिफाइड कैसे सिविल कोड कर सकते हो। जहां तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल हमारा इंडियन पीनल कोड चल रहा है, वो सबके लिए बराबर है क्रिमिनल। लेकिन जहां तक हमारे धार्मिक अख्तियार हैं, एक बात समझिए कि मिनॉरिटीज को हमेशा जो है इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें बड़ा भाई जज़ब ना कर ले, और ये बात हमने देखी है। 47 के बाद कितने हमारे मसले आए हैं, और जैसे अभी सरना साहब ने बोला कि हमारे को जो वायदा किया गया 1947 में, वो आज तक पूरे नहीं हुए। आपने एसजीपीसी में एक्ट जो है पंजाब सरकार को राइट नहीं है बदलने का, उसने बदल दिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने 1970 में कब्जे करा के सरकारी बोर्ड 5 साल के लिए बना दिया था। कल को हमारे भी श्रोमणी कमेटी को तोड़ने के मंसूबे सरकारें बना ले, हम इसके टोटल अगेंस्ट हैं। जो भी इसमें यूसीसी में डालना है वो एसजीपीसी, अकाल तख्त, जितने अकाली दल हैं, श्रोमणी अकाली दल हमारा जो मेन पार्टी है, या जितने और घटक दल हैं, ये सबकी राय लेनी चाहिए, सिख इंटेलिजेंसिया की राय लेनी चाहिए। और आज हम ये भी डिमांड करते हैं अकाल तख्त साहब से कि हमारा जो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने मसले हल करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।